हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूँ। आज की क्लास उठाई हमने टाइम्स ऑफ इंडिया से और ये आर्टिकल लिखा गया है भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री और उसकी प्रॉब्लम्स पे। आजकल आपने बहुत फेस किया होगा, डेटा की प्रॉब्लम आ रही है। आपके फ़ोन में सैकड़ों जीबी डेटा होने के बावजूद कभी कभी डेटा स्लो हो जाता है या फिर कॉल्स ड्रॉप होती हैं शाम के वक्त जब आप किसी को फ़ोन करते हैं, तारें आपस में भिड़ जाती हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस आर्टिकल में आपको डिटेल में एनालाइज करके बताएगा। चलिए, हर आदमी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। आर्टिकल का पूरा मज़ा लेना, मज़े से पढ़ो और सीखो, और क्लास के लास्ट में जो आपने सीखा इस क्विज़ पे अप्लाई करना, ताकि 9 में से 9 नंबर आपको मिल सकें। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, तीनों चीज़ों को आप साथ लेके चलें। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करेंगे क्विज़ के। आइए लेक्चर को पूरे जोश के साथ में शुरू करते हैं। ऑलराइट, ट्राई कॉलिंग अगेन। देखिए, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, कॉल अगेन यानी फिर से। आपने किसी को फ़ोन किया और फ़ोन नहीं लगा, फिर आप क्या करेंगे? फ़ोन कट जाएगा और फिर से लगाएंगे, कॉल अगेन करेंगे ना। एक तो मीनिंग निकला ये वाला। लेकिन ये जो ट्राई है ना, इस ट्राई की फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत की वो सरकारी संस्था जो सभी टेलीकॉम कंपनीज पे रेगुलेट करती है, जियो पे, एयरटेल पे, वोडाफोन आइडिया पे। तो जो ट्राई है, ये ट्राई नाम की संस्था जो है फिर एक बार पुकार रही है सभी टेलीकॉम कंपनीज को कि तुम अपना नेटवर्क सही करो। तो दोनों मीनिंग इसके निकल रहे हैं। ट्राई एक तो आवाज़ लगा रहा है कंपनियों को, और दूसरा लगा किस लिए रहा है? क्योंकि ट्राई कॉलिंग अगेन आपको बार बार करना पड़ता है। आपका फ़ोन बार बार शाम के वक्त खास करके 6 से 8 के बीच में लगने में मुश्किल होता है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हमारा तो लग जाता है। आप थोड़े दिन दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर, अहमदाबाद, है ना, किसी बड़ी सिटी में रहो, शाम के वक्त ट्राई करना 6 से 8 के वक्त में सभी टेलीकॉम कंपनीज़ के फ़ोन लगने थोड़े से मुश्किल होते हैं। पहले जियो के ज़्यादा होते थे, आजकल वोडाफोन में बड़ी दिक्कत है। चलिए, अब जल्दी से अपने क्या करेंगे, टाइटल पैराग्राफ को पढ़ेंगे, क्या कहना चाह रहा है। Karachi Try faces the intricate task of enforcing QoS standards amidst India's swift 5G expansion। कराची जो TRAI नाम की सरकारी संस्था है, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कह रहा है ये संस्था फेस करती है, सामना करती है इस इंट्रिकेट से, पेचीदा से, कॉम्प्लेक्स से टास्क को या काम को। और ये काम किसका है? एनफोर्स करने का है, जबरन लगाने का है QoS स्टैंडर्ड्स को। QoS का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस। अगर किसी ने आपकी सिम ली है, फ़ोन करना चाहे तो जब चाहे उसका फ़ोन लग सके अगर उसमें बैलेंस है तो यही होती है क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो ट्राई जो है फेस कर रहा है इस कॉम्प्लेक्स टास्क को कि वो इन्फोर्स करवाए, जबरन जो है कंप्लाई करवाए, पूरा करवाए QoS के जो पैमाने हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस के जो स्टैंडर्ड्स हैं। और ये कब करवाए? ये करवाए इस चीज़ के बीचों बीच, अमिडस्ट इंडिया के बहुत तेज़ी से होते हुए 5G एक्सपेंशन के, 5G सर्विसेज के विस्तार के। कहने को आपका फ़ोन 5G है, लेकिन ये 5G वो 5G नहीं है जो एक्चुअल में 5G होता है। आप देखो, मैं तो कहीं गया नहीं, लेकिन सुना है लोगों से, यूरोप में जाओगे, US में जाओगे, 5G का मज़ा ही कुछ और है। हमारे यहाँ जो मज़ा आ रहा है वो मज़ा एक्चुअल में वो मज़ा जो है, समझ गए ना आप, वैसी सर्विस हमें नहीं मिल रही है। तो ट्राई जो है फेस कर रहा है इस टास्क को कि कैसे यहाँ भी यूरोप और US जैसी सर्विस हो सके। 5G ज़रूर एक्सपेंड कर रहा है इंडिया में, लेकिन 5G जैसा मज़ा अभी भी लोगों को नहीं मिल रहा है। ट्राई सब्जेक्ट आपका, फेसिस जिसकी वर्ब है, इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, पेचीदा, कॉम्प्लिकेटेड, टास्क यानी काम, एनफोर्स करना यानी किसी चीज़ को लगाना, जबरन किसी से मनवाना। QoS को मनवाया जाएगा इन कंपनियों से ताकि हमें सही सर्विस मिल सके। अमिट्स यानी इस चीज़ के चलते, इन द मिडल ऑफ दिस। स्विफ्ट का मतलब होता है फास्ट, क्विक या जो है स्पेड अप। चलिए, मोटा मोटा आपने मीनिंग निकाल लिया। अब आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी से इस आर्टिकल की वोकैब पर नज़र डालते हैं। सारे वर्ड्स मोटे मोटे शुरू में देख लो ताकि आर्टिकल पढ़ते हुए बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। अगर आप एक एस्पायरेंट हैं, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं अपनी इंग्लिश को एक स्टेप आगे ले जाएं, स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें। YT योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप आपकी अपनी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा गया है।
एप्लीकेशन पे आपको मिलेंगे प्रीमियम कोर्सेज, नाम के प्रीमियम कोर्सेज हैं, फीस बहुत कम होती है, अफोर्डेबल होती है। राइटिंग के कोर्स में आप लिखना सीख सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ऐसे हो, प्रेसी हो, आंसर राइटिंग हो। इस कोर्स का फ़ायदा लेने के लिए इस कूपन को लगाएं ताकि 499 में अफोर्डेबल कोर्स आपको मिल सके। 50 से 60 घंटे में आप इंग्लिश राइटिंग इस कोर्स के बदौलत सीख पाएंगे। इसी तरीके से आपको यूपीएससी का कोर्स मिलेगा, पूरा माइग्रेशन करवाया जाता है आपको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में। सारे एस्पेक्ट्स यूपीएससी के कवर्ड हैं। 1350 का एक कोर्स है कूपन के साथ। इसमें सी साइड, आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, वोकैब, ग्रामर, हर पोर्शन कवर्ड है इन द कोर्स। इसी तरीके से ऐप पे आपको बैंकिंग और एसएससी के भी कोर्स मिलेंगे, जिसमें बैंकिंग एसएससी के सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना, हैंडल करना आपको सिखाया जाता है। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर पे आप व्हाट्सएप से टीम से जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। राइट, वोकैब शीट अपनी 5 वर्ड्स अगेन हर रोज की तरह। थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि ठीक से आप देख पाओ। पहला वर्ड ही इंट्रिकेट है, जो आपको भी मैंने बताया था। हिंदी में बोलते हैं पेचीदा, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, जटिल भी इसको बोल सकते हैं। रिलीजियस पीपल बिलीव दैट देयर इज़ अ डिवाइन पावर बिहाइंड द ऑर्डर एंड इंट्रिकेसीज ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। रिलीजियस पीपल जो हैं, धार्मिक लोग जो हैं, वो ये मानते हैं कि कोई डिवाइन पावर है, कोई दैवी ताकत है ना, आसमानी ताकत है हर चीज़ के पीछे इस नेचुरल वर्ल्ड में, इस नेचुरल वर्ल्ड के ऑर्डर और इंट्रिकेसीज के पीछे। ऑर्डर का मतलब है सिस्टम, इंट्रिकेसी का मतलब है पेचीदगी। इंट्रिकेट एक एडजेक्टिव है, इंट्रिकेसी एक नाउन है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स है लाइफ। अगर आप देखें तो पूरी फूड चेन बनी हुई है, मच्छर से लेकर के इंसान तक, इंसान से लेकर के शेर तक। तो ये नेचुरल वर्ल्ड का सारा सिस्टम और जो पेचीदगी है, इसके पीछे कोई ना कोई डिवाइन पावर है, ऐसा मानते हैं। समझ गए? तो इंट्रिकेसी नाम का वर्ड भी आपने सीख लिया। नाउन फॉर्म में पेचीदगी के लिए, जटिलता के लिए यूज़ होता है। जटिल चीज़ को टॉर्चुअस, मिएंडरिंग, इनएक्सट्रिकेबल, कॉन्वोल्यूटेड और सर्क्यूटस, ये सारे वर्ड्स मैंने ब्रेक करके आपको बताए हुए हैं। एक क्लास में बताना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा रेगुलर रहोगे तो एक एक वर्ड है ना, किसी क्लास में कोई वर्ड, किसी क्लास में कोई वर्ड। चलिए, अगला वर्ड अपने पास फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल हर वो चीज़ है जिसके नाम से आपको कभी छूटने लगे, जो ऐसा काम हो जिसको करने से आपका पसीना छूट जाए, सोच के पसीना छूट जाए, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मिडेबल। जैसे कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, जैसे कि 15-20 दिनों में किसी एग्ज़ाम का सिलेबस कवर करना, है ना, ये सभी फॉर्मिडेबल काम है। 3 people लॉस्ट देयर लाइव्स, 3 आदमियों ने अपनी ज़िंदगियाँ खो दी। वाइल अकॉम्प्लिशिंग द फॉर्मिडेबल टास्क, अकॉम्प्लिश करते हुए, पूरा करते हुए इस कंपाने वाले, पसीना छुड़वाने वाले टास्क को। टास्क था ऑफ स्केलिंग दिस माउंटेन, इस माउंटेन को स्केल करने का, इस पहाड़ पे चढ़ाई करने का। स्केल करना यानी पहाड़ की चोटी पे पहुंचना, पहाड़ पे फतह पाना। तो 3 लोगों ने पहाड़ पे चढ़ते हुए अपनी ज़िंदगियां खो दी। डॉन्टिंग, इंटिमिडेटिंग, हरक्यूलियन टास्क, अ टॉल टास्क, सभी के सभी फॉर्मिडेबल के सिनोनिम्स हैं। यू सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है अपने पास, ध्यान रखना इस वर्ड का, मीडियोकर। ये वर्ड आप अपनी रूटीन लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। मीडियोकर का मतलब होता है एवरेज, ना बहुत अच्छा ना बहुत ख़राब। नेगेटिव वर्ड है ये, बिलो एवरेज के लिए यूज़ होता है। एक होता है अबव एवरेज, है ना, एक होता है बिलो एवरेज। मीडियोकर वो होता है। ऑर्डिनरी, अनरिमार्केबल, रन ऑफ द मिल, सभी मीडियोकर के ख़राब क्वालिटी की चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। चलिए, मीडियोकर कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो आप स्टार्ट करते हो और हैंग हो जाता है। मीडियोकर एम्प्लॉय वो एम्प्लॉय है जो अपनी जॉब पे बैठा बैठा सो जाता है, या सुबह लेट आता है, या शाम को जल्दी चला जाता है। समझ रहे हो ना, ऐसे इसको यूज़ करेंगे आप। मोस्ट ऑफ द फेमस इंडियन साइंटिस्ट हैड देयर एजुकेशन फ्रॉम मीडियोकर गवर्नमेंट स्कूल्स। ज़्यादातर जो नामचीन फेमस इंडियन साइंटिस्ट हैं, उनकी एजुकेशन उन्होंने की थी, दे हैड देयर एजुकेशन ख़राब क्वालिटी के मीडियोकर गवर्नमेंट स्कूल से, सरकारी जो है पाठशालाओं से। मीडियोकर को सब पार भी बोलते हैं। पार का मतलब है पैरिटी, बराबरी। सब पार मतलब बराबरी से नीचा। एवरेज ये है और एवरेज से नीचा। इसका बिल्कुल उल्टा क्या हो जाएगा, अबव पार, जो एवरेज के ऊपर हो, जो एक्सेलेंट हो। ठीक है, तो मीडियोकर हो गया सब पार, नेगेटिव वर्ड, और जो अच्छा होता है अबव एवरेज, वो होता है अबव पार, एक पॉजिटिव वर्ड। आप इस वर्ड को, सब पार को आर्टिकल में देखेंगे। पार रूट याद रखना, पैरिटी यानी बराबरी के लिए यूज़ होता है। चलिए, सेकंड लास्ट वर्ड अपना आज का, परटेन। परटेन टू और रिलेट टू एक ही बात है, किसी चीज़ से कनेक्टेड होना। जैसे दिस क्लास परटेन्स टू
योर प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश सेक्शन ऑफ योर एग्ज़ाम। ये क्लास जो है रिलेट करती है, पर्टेन करती है आपके इंग्लिश सेक्शन की, एग्ज़ाम के इंग्लिश सेक्शन की प्रिपरेशन से। द ऑथर्स लेटेस्ट बुक पर्टेन्स टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस। इस ऑथर की सबसे नई जो किताब है वो रिलेट करती है, जुड़ी हुई है हिस्ट्री से, इतिहास से, एंशिएंट सिविलाइजेशंस के, पुरानी संस्कृतियों के। तो पर्टेन टू और रिलेट टू प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। यू विल सी द वर्ड पर्टेन इन द आर्टिकल टुडे। लास्ट वर्ड आपके काम का है, रोज़ यूज़ कर सकते हो, ल्यूक वॉर्म। ल्यूक वॉर्म को बोलते हैं हिंदी में गुनगुना, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा। ऑफ लेट बॉलीवुड मूवीज हैव बीन एबल टू विटनेस ल्यूक वॉर्म रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस। कह रहे जी ऑफ लेट यानी हाल ही में बॉलीवुड मूवीज़ जो हैं एबल रही हैं इस काम को करने में कि वो विटनेस करें गुनगुने रिस्पॉन्स को, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा। और कहाँ से? अपनी ऑडियंस से। ल्यूक वॉर्म एक नेगेटिव वर्ड है। गुनगुना यानी उस टाइप का गुनगुना, यानी जो ठंडा तो नहीं है लेकिन गर्म की कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आता। ल्यूक वॉर्म को टेपिड और हाफ हार्टेड भी बोलते हैं। अगर आप गुनगुनी मेहनत कर रहे हैं तो आपकी हाफ हार्टेड मेहनत है, आधे दिल से उस काम को कर रहे हो। समझ रहे हो? ऐसे इसको याद रखेंगे। टेपिड तो ऑफकोर्स गुनगुने को जिसमें इंटेंसिटी कम हो उसको टेपिड बोलते हैं। चलिए 5 वर्ड्स हो गए इन डिटेल। आर्टिकल में जहाँ आएंगे वहाँ पे हो जाएगा आपका रिवीजन। अब बढ़ेंगे आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। समरी वही है जो मैंने आपको बताया, फ़ोन लग नहीं रहे लोगों के। और क्यों नहीं लग रहे? टेलीकॉम कंपनीज़ 5G हमें बेच रही हैं, लेकिन वो 5G नहीं है, वो पता नहीं कौन सी रिपोर्ट थी, मुझे याद भी नहीं है नाम ठीक से। 2.5G है वो। मतलब जो 2.5G यूज़ कर रही है दुनिया का मतलब एडवांस्ड इकॉनमीज़, डेवलप्ड इकॉनमीज़, उनका 2.5G हमारा 5G है। तो ये वही है, वो नए पैकेट में पुरानी चीज़ है ना। तो टेलीकॉम का जो टेलीकॉम जो ऑपरेटिंग कंपनीज़ हैं, इनका जो रेगुलेटर है ट्राई, इसने सभी कंपनियों को फिर से पुकारा है कि भैया अपना 5G ठीक करो, या तो इसको 2G बोलना शुरू कर देते हैं आज से, और अगर ये 5G है तो 5G वाले इसमें लक्षण भी लेकर के आओ। लेकिन समस्या ये है कि भारत में 5G या जो भी इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं, 4G यूज़ कर रहे हैं, दुनिया में सबसे सस्ता है। हकीकत है, फैक्ट है। दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं। तो इन कंपनियों का ये कहना है कि इतना सस्ता इंटरनेट में इतने कम कॉस्ट में तो ना हो पाएगा। 5G अगर आपको चाहिए वैसा वाला, तो इनसे पैसे भी वैसे वाले दिलवाओ, 150 रुपये जो 1 GB के हम पहले देते थे। तो एक डिलेमा में है ट्राई, ना इनको ये बोल सकता है कि दाम बढ़ा दो, और ना ये बोल सकता है कि अपनी सर्विस को सही करो। इसकी डिलेमा पे, इसकी इस धर्म संकट पे आर्टिकल लिखा हुआ है। टोन आज की एनालाइज करेगा, इस पूरे मामले को विश्लेषण करके बताएगा। शुरू करें आर्टिकल को। कह रहा है जी ट्राई, इंडियाज टेलीकॉम ऑफ रेगुलेटर फेसेस अ फॉर्मिडेबल रेगुलेटरी चैलेंज। ट्राई जो है, जो सरकारी एक संस्था है जिसके आगे द भी लगता है, फुल फॉर्म अगर आप इसकी लगाएं तो। कह रहे ट्राई जो कि इंडिया का टेलीकॉम रेगुलेटर है, टेलीकॉम कंपनीज को रेगुलेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। ये फेस कर रही है एक कंपाने वाले या पसीने छुड़वाने वाले रेगुलेटरी चैलेंज को, ऐसी चुनौती को जो रेगुलेशन से या सुपरविजन से है ना रिलेटेड है। रेगुलेट करना क्या होता है? कंट्रोल करना। आप अपनी सीमाओं में रह करके अपना काम करें, यही रेगुलेशन है। तो रेगुलेट करने का एक टास्क इसके सामने आ गया है जो बड़ा फॉर्मिडेबल है, बड़ा डराने जो है, हैरान परेशान करने वाला है। अब ये कौन सा चैलेंज है या कौन सा काम है? दैट कैन बी एप्टली डिस्क्राइब्ड एज ए ट्रायलेमा। जिस चीज़ को आप एप्टली या बड़ी चालाकी से, एप्टली यानी एकदम कुशलता के साथ डिस्क्राइब कर सकते हैं एक ट्रायलेमा के तौर पे। देखिए डिलेमा क्या होती है, ये वर्ड सुना होगा आपने। डिलेमा यानी दो पासों के बीच में आप फंस गए हैं, धर्म संकट में हैं। जैसे युधिष्ठिर था ना धर्म संकट में, सच का साथ दूं, न्याय का साथ दूं या भाइयों का साथ दूं, तो वो डिलेमा होती है। डिलेमा को इसने ट्रिलेमा बना दिया है। क्यों बनाया? क्योंकि इसका नाम है ट्राई। समझ पा रहे हो? अगर ट्राई डिलेमा में होगा तो उस डिलेमा को हम ट्रिलेमा बोल देंगे, है ना। मजे मजे में लिख रहा है, ट्रिलेमा नाम का कोई वर्ड नहीं है अंग्रेजी में। डिलेमा वर्ड को ही इसने ट्राई से जोड़ के ट्रिलेमा बना दिया। चलिए, ट्राई की वर्ब है फेसिस, दैट की वर्ब है कैन बी डिस्क्राइब्ड। ये जो नया वर्ड इसने बनाया है, हालांकि ये वर्ड अंग्रेजी में आपको नहीं मिलेगा डिक्शनरी में, लेकिन आपको एक वर्ड मैं वैसे बता देता हूँ, नए वर्ड को गढ़ने के लिए, बनाने के लिए। उस वर्ड को बोलते हैं कॉइन करना।
अगर आपने कोई नया वर्ड बनाया है और डिक्शनरी में वो वर्ड आ गया तो यू हैव कोइंड दैट वर्ड, आपने उस शब्द को, ठीक है ना, गढ़ा है। तो ये वन वर्ड होता है नए शब्द को बनाने के लिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एप्टली यानी चालाकी से, कुशलता से। कह रहे जी इट इस्टेब्लिशेस QoS और क्वालिटी ऑफ सर्विस स्टैंडर्ड्स फॉर टेलीकॉम कंपनीज। ट्राई इस्टेब्लिश करता है QoS स्टैंडर्ड्स को सारी टेलीकॉम कंपनीज के लिए। QoS मैंने आपको बताया था कि अगर नेट का साइन आ रहा है तो नेट चलना चाहिए, और साइन नहीं आ रहा तो साइन आना चाहिए। समझ पा रहे हो? 5G का रिचार्ज कराए तो 5G की स्पीड भी आनी चाहिए। तो इसने बड़े स्टैंडर्ड जो हैं बना रखे हैं इन कंपनियों के लिए। और क्या कर रखा है? कह रहा है जी बेंचमार्क्स दीज अगेंस्ट यूज़र एक्सपीरियंसेस। और कह रहा है बेंचमार्क करता है, कंपेयर करता है इन्हीं QoS को, इन्हीं स्टैंडर्ड्स को यूज़र एक्सपीरियंस के सामने। हमारा यूज़र का एक्सपीरियंस किस टेलीकॉम से, कंपनी से क्या है। तो ये दोनों काम ट्राई करता है। पहले स्टैंडर्ड बनाएगा और फिर हमारे एक्सपीरियंस पे, हमारे सर्वे के आधार पे उस स्टैंडर्ड को बेंचमार्क करेगा, परखेगा। और क्यों करेगा ये सारा काम? ये सारा काम इसलिए करेगा भाई साहब, टू डिटर्मिन इफ फर्दर टाइटनिंग इज नेसेसरी। डिटर्मिन करने के लिए, इस चीज़ को निर्धारित या पता लगाने के लिए इस चीज़ का कि अगर और ज़्यादा टाइटनिंग, और ज़्यादा कड़ाई या सख्ताई की ज़रूरत है, इज़ नेसेसरी। कह रहा है एंड मस्ट कंसीडर द इंडस्ट्रीज कंटेंशन दैट स्ट्रिंजेंट कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स कुड डाइवर्ट रिसोर्सेज क्रूशियल फॉर अपग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और साथ ही साथ ट्राई को इस चीज़ को भी कंसीडर करना पड़ेगा, इस चीज़ को भी मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। वो क्या है? इंडस्ट्री का कंटेंशन है, इंडस्ट्री का आर्ग्यूमेंट है। कंटेंशन यानी आप किसी बात के सामने जो अपनी बात रखते हैं उसके विरोध में। और आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर आपने स्ट्रिंजेंट कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स बनाए, अगर आपने कड़े क्वालिटी ऑफ सर्विस के या कंप्लायंस के स्टैंडर्ड्स बनाए, तो वो डाइवर्ट कर देंगे, वो रास्ता मोड़ देंगे उन रिसोर्सेज का, संसाधनों का, कैपिटल का, जो ज़रूरी है भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए। समझ गए? तो ट्राई ऐसे डिलेमा में फंसा हुआ है। इसका काम है अच्छी कॉल क्वालिटी, अच्छी डेटा क्वालिटी हमें देना, लेकिन इंडस्ट्री क्या बोलती है कि आप थोड़े से आराम से रहो, ज़्यादा हमें टाइट मत करो। अगर ज़्यादा टाइट करोगे तो इनको अच्छी सर्विस देने के चक्कर में हम यहीं 5G पे अटके रहेंगे, ज़िंदगी में कभी 10G, 20G, 30G तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ट्राई को इन दोनों चीज़ों में बैलेंस करने जैसा डिलेमा हमेशा रहता है। इट की वर्ब है एस्टैब्लिशेस, दूसरी वर्ब है बेंचमार्क्स, और तीसरी वर्ब है मस्ट कंसीडर, है ना। कंटेंशन मैंने आपको बता दिया, आर्गुमेंट, कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स और QoS स्टैंडर्ड्स एक ही बात है, जिनको आपको कंप्लाई करना है या पूरा करना है। वर्ब है इसकी डाइवर्ट। डाइवर्ट का मतलब होता है मुंह मोड़ देना। ये कैपिटल, रिसोर्सेज, पैसा है, इससे 5G से 6G बनेगा, ठीक है, लेकिन आपने इसको अच्छी क्वालिटी में लगा दिया तो ये 5G ही रह जाएगा, क्वालिटी अच्छी होती जाएगी। फिर कभी ना कभी 6G के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी तो रिसोर्सेज नहीं होंगे। तो ये रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर देंगे अगर स्ट्रिंजेंट यानी कड़े कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स ट्राई के बने। चलिए सब्जेक्ट वर्ब मिला लोगे ना। 3 वर्ब्स हैं इट की, इट आया ट्राई के लिए, इस्टेब्लिशेस, बेंचमार्क्स एंड मस्ट कंसीडर। स्टैंडर्ड्स की वर्ब है कुड डाइवर्ट। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी द प्रॉब्लम केम टू द फोरफ्रंट इन अगस्त 2023 व्हेन ट्राई सॉट स्टेक होल्डर फीडबैक ऑन इट्स असेसमेंट। सारी समस्या फोर फ्रंट पे आई। फोर मतलब आगे, फ्रंट मतलब आगे, यानी आगे में भी सबसे आगे। समझ गए ना? एकदम उभर करके किसी चीज़ का सबसे आगे आगे लाना। कह रहा है जी सारी समस्या टू द फोर फ्रंट आई, हमारे सामने आई अगस्त 2023 के इस महीने में, जब ट्राई ने मांगा या सॉर्ट किया स्टेक होल्डर के फीडबैक को, सभी जो भागीदार हैं टेलीकॉम सेक्टर में उनके फीडबैक को। और किसके ऊपर? अपने जायजे के ऊपर, असेसमेंट के ऊपर। और जायजा क्या है? वही वाला जायजा, दैट डिस्पाइट द डिप्लॉयमेंट ऑफ 5G कंज्यूमर एक्सपीरियंस रिमेंड सबपार। जायजा ये है कि बावजूद 5G की डिप्लॉयमेंट के, 5G को यूज़ करवाने के या काम पे लगाने के, डिप्लॉय करना, किसी चीज़ का सही से इस्तेमाल करना, बावजूद 5G के इस्तेमाल होने के आम आदमी का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है टेलीकॉम सेक्टर को लेकर के, वो अभी भी सब पार है, अभी भी अनसेटिस्फैक्ट्री है, मीडियोकर है, कम लेवल का है। तो ये इसका असेसमेंट आया था, जो मैंने आपको बताया ना
5G बोल के 2.5G हमें चिपका दिया जा रहा है, हालांकि सबसे सस्ता है दुनिया में। तो असेसमेंट इसकी यही थी कि 5G दो लोगों को नहीं मिल पा रहा है और इसके लिए इसने सबसे कुछ फीडबैक मांगा। चलिए सेंटेंस का मीनिंग निकल गया होगा, ज़्यादा कुछ मुश्किल था नहीं इसमें। प्रॉब्लम की वर्ब है केम, टू द फोरफ्रंट यानी सबके आगे। ट्राई की वर्ब है सॉट, सॉट का मतलब है मांगना। सीक की सेकंड फॉर्म होती है सॉट, है ना, मांगना। एक्सपीरियंस की वर्ब है रिमेंट, डिस्पाइट यानी बावजूद, सब पार यानी बिलो स्टैंडर्ड या मीडियोकर। चलो और आगे बढ़ो। आगे कह रहा है जी एक सेकेंड। द रेगुलेटर्स बैकग्राउंड पेपर हाईलाइटेड दैट यूजर एक्सपीरियंसेस डिड नॉट अलाइन विद इनिशियल एक्सपेक्टेशंस। जो रेगुलेटर का बैकग्राउंड पेपर था, बैकग्राउंड पेपर मतलब सारी असेसमेंट जो हुई है उसके पीछे जो रिसर्च थी, एक पेपर पे की होगी ना, पेपर कुछ छपा होगा, कुछ रिपोर्ट होगी। तो रेगुलेटर की जो बैकग्राउंड में रिपोर्ट थी जिसके आधार पे पूरा काम रेगुलेटर कर रहा था ट्राई, उसने हाईलाइट किया इस चीज़ को, सबके सामने लाया। और क्या लाया कि आम आदमी का जो एक्सपीरियंस है वो अलाइन विद नहीं हो रहा था, बराबर नहीं आ रहा था, सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहा था हमारी इनिशियल एक्सपेक्टेशंस के, जो शुरुआती हमें आशा थी 5G से। जो हमने सोचा था जापान में हो रहा है वही हमारे यहाँ हो जाएगा, पर 5G का वैसा कुछ हुआ नहीं। तो ये पेपर में इसी चीज़ को हाईलाइट किया गया है। विद अ नोटेबल इंक्रीज इन कंप्लेंट्स रिगार्डिंग कॉल ड्रॉप्स एंड लो डेटा थ्रूपुट। कह रहा है ये सारा काम हुआ एक बहुत बड़े इंक्रीज के साथ जो था शिकायतों में कॉल ड्रॉप्स को लेकर के, और या फिर डेटा की लो थ्रूपुट जो है थ्रूपुट की वजह से। थ्रूपुट क्या होता है? जितना डेटा आपने डाउनलोड किया उतना अपलोड भी होना चाहिए, बैंडविड्थ बोलते हैं इसको। 5G दिखा रहा है एकदम सब पूरे टावर्स हैं, लेकिन आप पेज खोल रहे हो और आपको 10 सेकंड लग रहे हैं जिस पेज पे आपको आधा सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। ये डेटा थ्रूपुट है। तो इन सारी कंप्लेंट्स के ऊपर ट्राई ने, समझ गए ना, इन चीज़ों के आधार पे इन्होंने हाईलाइट किया इस चीज़ को। पेपर की वर्ब है हाईलाइटेड, यूज़र एक्सपीरियंस की वर्ब है डिड नॉट अलाइन विद। जब दो चीज़ें अलाइन विद होती हैं तो वो एक लाइन में आ जाती हैं। 5G और यूज़र एक्सपीरियंस जब एक लाइन में आएगा तो हमें सही सर्विस मिलेगी, ठीक है, तो ऐसी हमें नहीं मिली। कंप्लेंट यानी शिकायत, याद रखेंगे इसके पीछे अगर टी लगा दिया तो ये नाउन है शिकायत, और अगर टी हटा दिया तो ये बन जाएगी वर्ब यानी शिकायत करना, ठीक है ना। यहाँ पे नाउन कंप्लेंट उसको प्लूरल में एस लगा के बताया गया है। छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं 3-4, नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। कह रहा है जी विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ट्राई फॉर्मुलेट्स QoS रेगुलेशंस फॉर टेलीकॉम कंपनीज। इसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, इसी रेगुलेशन के ढांचे में जो ट्राई ने बना रखा है, ट्राई फॉर्मुलेट करता है, ट्राई बनाता है, क्रिएट करता है QoS को लेकर के नियमों को, रेगुलेशंस को। और किसके लिए? सभी टेलीकॉम कंपनीज के लिए, जियो, रिलायंस, वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल के लिए। कह रहा है इन रिस्पॉन्स टू अ सर्च इन कॉल ड्रॉप कंप्लेंट्स इट इस्टेब्लिश्ड QoS स्टैंडर्ड्स इन 2017। एक रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया के तौर पे जो था एक सर्च का, बढ़ावे का, कॉल के कट जाने की कंप्लेंट्स में, इस ट्राई ने इस्टेब्लिश कर दिया QoS के, क्वालिटी ऑफ सर्विस के स्टैंडर्ड्स को सन 2017 में। और क्यों? टू एड्रेस द इशू, इस इशू को एड्रेस करने के लिए। तो हमारा QoS स्टैंडर्ड इंडिया में क्या है? 1000 में से 2 कॉल्स कटनी चाहिए। मतलब आपने लगाई थी शाम को और वो लग गई राम को, या वो लगी ही नहीं, कॉल घंटे भी नहीं गई, और है ना, कई बार होता है ना आपके साथ, सामने वाले के पास फ़ोन जा रहा है लेकिन आपके पास आवाज़ नहीं आ रही। तो स्टैंडर्ड तो हमारे यही है, मैंने पढ़कर अभी नेट पे चेक किया मैंने कि 2 कॉल्स के साथ ही ऐसा हो सकता है 1000 कॉल्स में से। तो ये स्टैंडर्ड्स ट्राई ने बनाए हैं 2017 में कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए। हाउएवर दीज मेजर्स अपीयर इनइफेक्टिव एज एविडेंस बाय अप्रॉक्सीमेटली 66 मिलियन कंज्यूमर कंप्लेंट्स इन 2022। हालांकि ये मेजर्स जो हैं ये अपीयर हुए बड़े ही इनइफेक्टिव, बेअसर, जैसा कि एविडेंस भी हुआ है, सबूत भी हमारे हाथ लगा है, जिसका हमें सबूत मिलता है, एविडेंस हुआ है। लगभग 6.6 करोड़ कंज्यूमर कंप्लेंट से जो खाली 2022 में आई थी। और ये सारी कंप्लेंट्स कैसी थी? विद 70% पर्टेनिंग टू फॉल्ट्स एंड नेटवर्क इश्यूज। 70% ये कंप्लेंट्स पर्टेन टू करती थी, रिलेट टू करती थी या तो फॉल्ट से, कुछ कमियों से, कुछ खराबियों से, या फिर नेटवर्क के इश्यूज से।
ठीक है, तो इट की वर्ब इस्टेब्लिश हो गई, ट्राई के लिए आया इट, मेजर्स की वर्ब है अपीयर, दिखाई देते हैं, इनइफेक्टिव यानी बेअसर, परटेन टू करना, रिलेट टू करना, टू प्रपोजिशन फिक्स्ड है। कह रहा है जी फर्दर मोर ट्राई एडवोकेट्स फॉर अ सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन टू एनकम्पस बोथ वायरलेस एंड वायरलाइन सर्विसेज। कह रहा है जी इससे भी आगे अगर देखें, फर्दर मोर यानी मोर फर्दर, और आगे अगर देखें तो ट्राई एडवोकेट करता है, ट्राई जो है पैरवी करता है, प्रमोट करता है एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन को, अकेले एक बड़े से डिटेल से कानून को। रेगुलेशन क्या होता है? कानूनी ढांचा। और क्यों? जो एनकम्पेस करे, जो कि इंक्लूड करे अपने दायरे में, एनकम्पेस करना, एनकैप्सुलेट करना, किसी चीज़ को अपने दायरे में लेना, जो दायरे में लेता हो दोनों ही तरह की सर्विसेज को, वायरलेस और वायरलाइन, मोबाइल सर्विस और लैंडलाइन सर्विस को। और कैसे? ये इसलिए कंसीडरिंग द कन्वर्जेंस ऑफ वॉइस एंड डेटा इंटू ऑल इंटरनेट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर। ये ऐसा इसलिए करता है कंसीडर करते हुए कन्वर्जेंस को, मिलाप को, संगम को, वॉइस और डेटा के एक ऑल इंटरनेट प्रोटोकॉल के आर्टिकल जो है आर्किटेक्चर में। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? इंटरनेट से जुड़ी हुई सेवाओं का सिस्टम। आर्किटेक्चर होता है अपने आप में एक सिस्टम। आईपी आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है? देखो आप फ़ोन करो चाहे डेटा यूज़ करो, आईपी के थ्रू ही सारा काम हो रहा है ना, टेक्निकली आपको बता रहा हूँ। तो जब सारा काम ही आईपी के थ्रू होता है तो इसने वायरलेस और वायरलाइन दोनों के लिए एक सिंगल जो है इसने रूल बनाया, रेगुलेशन बनाया, जिसमें दोनों रेगुलेट होंगे। किसी को फ़ोन करना और किसी को व्हाट्सएप मैसेज करने में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वॉइस की फॉर्म में और एक में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है बंडल्स में, है ना। तो दोनों एक ही चीज़ है, अगर आप बिल्डिंग ब्लॉक्स देखो तो फ़र्क दोनों में ज़्यादा नहीं होता। ट्राई की वर्ब है एडवोकेट्स, एनकम्पेस करना, किसी चीज़ को अपने दायरे में लेना, एनकैप्सुलेट करना भी बोलते हैं इसको, वर्ड कई बार आता है अपने आर्टिकल में, कॉम्प्रिहेंसिव यानी डिटेल्ड। चलो अब आगे बताएगा टेलीकॉम कंपनियों का क्या रोना है। ट्राई तो कह रहा है ये सब कुछ करो, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों के पास क्या बहाना है इन सब चीज़ों को ना करने का। कह रहा है जी द टेलीकॉम इंडस्ट्रीज रिटन रिस्पॉन्सेज टू ट्राइज प्रपोजल्स वर टेपिड। टेलीकॉम इंडस्ट्री के जो रिटर्न रिस्पॉन्सेज थे, लिखे हुए जवाब थे, ट्राई के प्रपोजल्स को लेकर के, वो बड़े गुनगुने से थे, टेपिड से थे, हाफ हार्टेड थे। ज़्यादा उनके अंदर कोई जो है उत्साह नहीं दिखा किसी के जवाब में। सब यही कह रहे थे जी कर रहे हैं ना, इस तरीके से। रिस्पॉन्सेज की वर्ब है वर। टेपिड या ल्यूक वॉर्म आप समझते हैं, जिसमें ज़्यादा जोश ना हो, जो गुनगुना सा हो। कह रहे इंडियाज़ 5G रोल आउट इज़ प्रीडोमिनेटली मैनेज्ड बाय 2 कंपनीज। भारत में 5G का जो लॉन्च है, जो रोल आउट है, वो मुख्यतः या प्रीडोमिनेटली या मेनली मैनेज किया जाता है 2 कंपनियों के द्वारा। एंड अकॉर्डिंग टू उकला, अ टेलीकॉम एनालिटिक्स फर्म, इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। और उपला के हिसाब से अगर सुना जाए, अगर इसके हिसाब से माना जाए, जो एक टेलीकॉम एनालिस्ट फर्म है, ये दुनिया में सबसे तेज़ी में से एक है, फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड है। अब आप बोलोगे सर 5G तो आप बता रहे हो स्लो है, फास्टेस्ट कैसे है? 5G फास्टेस्ट नहीं है भाई, 5G का रोल आउट फास्ट है। सारे फ़ोन रातों रात 5G आने लगे, हर गांव में 5G टावर लग गया, शहर में लग गया, ऑलमोस्ट हर जगह आपको 5G मिलेगा। तो 5G का लॉन्च तो हम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, लेकिन 5G वाली स्पीड्स उतनी तेज़ी से नहीं आ रही हैं। रोल आउट की वर्ब है इज़ मैनेज्ड, रोल आउट यानी लॉन्च। इट की वर्ब है इज़, इट आया है 5G रोल आउट के लिए। चलो ये रोल आउट वर्ड जो है, इसको आप थोड़ा सा वन वर्ड फॉर्म में देखें। रोल आउट अगर दोनों जोड़ दें तो लॉन्च बन जाता है नाउन, और अगर इनके बीच में एक डाल दें स्पेस तो ये बन जाती है फ्रेजल वर्ब। रोल आउट करना अभी बताया था मैंने आपको, वर्ब फॉर्म में मीनिंग होगा लॉन्च करना, जैसे 5G को रोल आउट किया गया। लेकिन अगर कोई चीज़ लॉन्च करने के बाद आपने कैंसिल कर दी, आपने कल से बोला अभी 5G नहीं, अब फिर से 3G चलाएंगे, तो आपने उसको रोल बैक किया। रोल बैक का मतलब है कैंसिल और विड्रॉ, ठीक है, पहले दिया और फिर वापस ले लिया, रोल बैक। तीसरा है रोल इन। रोल इन किसी और दिन करवाएंगे आपको, क्योंकि इसकी एक कहानी है, कहानी के साथ करवाऊंगा, समझ में आएगा, नक्शे से बनी हुई है। चलो इसकी जगह एक और बता देता हूँ, रोल ओवर। ठीक है, रोल ओवर मतलब किसी चीज़ को आगे से आगे कंटिन्यू करना। जैसे 5G चलाया 2 साल के लिए, फिर 2 साल बाद बोला चलो जी 3 साल और चलाएंगे। समझ पा रहे हो? आपने ग्रेजुएशन थी करनी थी 5 साल की, 3 साल की, लेकिन फेल होते गए और रोल ओवर करते गए, हो गई वो 5 साल की।
तो ऐसे किसी चीज़ को आगे से आगे बढ़ा के कंटिन्यू करना रोल ओवर करना कहलाता है। तीनों फ्रेजल वर्ब्स ध्यान रखना, क्विज पे क्वेश्चन पूछे इससे। कह रहा द इंडस्ट्री क्लेम्स टू हैव इन्वेस्टेड ओवर 1 लाख करोड़ इन दिस रोल आउट। इंडस्ट्री क्लेम करती है कि वो इन्वेस्ट कर चुकी है 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इस रोल आउट में। इंडस्ट्री का ऐसा मानना है। क्लेम्स वर्ब है, इंडस्ट्री सब्जेक्ट है। इन टर्म्स ऑफ स्पीड इंडिया हैज़ नॉट परफॉर्म पुअरली। अगर स्पीड की भी बात करें तो इंडिया ने बहुत ख़राब परफॉर्म नहीं किया है, स्लो है लेकिन पुअर परफॉर्मेंस नहीं है। क्या पता लगा हमें? कह रहा है जी UCLAS रिसर्च इंडिकेटेड दैट इन अक्टूबर टू दिसंबर 2023 क्वार्टर इंडियाज़ 5G मीडियन डाउनलोड स्पीड रैंक 14th ग्लोबली। UCLA की रिसर्च हमें यह भी बताती है, इंडिकेट करती है कि अक्टूबर से दिसंबर के 23 के क्वार्टर में इंडिया की 5G की जो मीडियन स्पीड है, मीडियन यानी एवरेज, एक्चुअली मीडियन थोड़ा एवरेज से अलग होता है। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा सांख्यिकी में मीडियन थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इंडिया की जो 5G की मीडियन स्पीड है या बीच बाज की स्पीड है वो दुनिया में 14वें नंबर पे है। ठीक है, सेंटेंस सिंपल है इसलिए ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इंडिया की वर्ब हैज़ नॉट परफॉर्म्ड, रिसर्च की वर्ब है इंडिकेटेड, स्पीड की वर्ब है रैंक्ड। तो हमसे 13 कंट्रीज और भी हैं दुनिया में, डेवलप्ड कंट्रीज, जिनके पास 5G है और हमसे काफ़ी तेज चलाते हैं। कह रहा है हाउएवर अपलोड स्पीड्स वर डाउन सिग्निफिकेंटली स्लोअर कंपेयर्ड टू मार्केट लीडर्स सच एज मलेशिया एंड साउथ कोरिया। लेकिन हमारी अपलोड स्पीड जो है, डाउनलोड स्पीड तो 14 नंबर पे है, अपलोड स्पीड जो है वो बहुत कम है कंपेयर टू या बजाय मार्केट लीडर्स के, जैसे कि मलेशिया और साउथ कोरिया। बस यहीं पे ये पेन पॉइंट है। अगर आप कुछ यूट्यूब चलाते हो तो आपको पता होगा 1 GB की वीडियो को अपलोड करने के लिए कभी कभी आधा घंटा भी ले लेता है यूट्यूब 5G पे, है ना। हमारी अपलोड स्पीड्स बहुत कम है इंडिया में। जो डाउनलोड स्पीड तो फटाफट मूवियाँ भी कर लेते हैं लोग डाउनलोड, है ना, 15-20 मिनट में, लेकिन अपलोड करने में घंटों निकल जाते हैं। ये स्पीड हमारी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अपलोड स्पीड का वर्ब है वर। चलो लास्ट पैराग्राफ, अब यहाँ पे मिलेगा आपको कंक्लूजन। कह रहा है जी देयर इज़ एन अनडिनाइबल सर्विस क्वालिटी इशू इन इंडिया। भारत में एक अनडिनाइबल सर्विस क्वालिटी इशू तो है, ऐसा इशू ज़रूर है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अनडिनाइबल मतलब जिस पे कोई सवाल नहीं है, कोई डिनाइल नहीं है। कह रहे जी एज एक्नॉलेज बाय ट्राई, जैसा कि एक्नॉलेज भी किया गया है, मान भी लिया गया है ट्राई के द्वारा। कह रहा इट मस्ट स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन कॉम्पीटिंग डिमांड्स बट शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम रिक्वायरिंग द इंडस्ट्री to provide more granular data to pinpoint dark spots in performance। कह रहा है इसको स्ट्राइक करना पड़ेगा एक बैलेंस, इसको एक संतुलन लाना पड़ेगा। स्ट्राइक का बैलेंस करना, संतुलन लाना, और किन दो चीज़ों के बीच? बिटवीन और एंड लगा के बताएगा। पहली चीज़ है बिटवीन कंपीट करती हुई डिमांड्स के। अब ये डिमांड्स दोनों आ गई तो एंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। डिमांड्स 2 टाइप की हैं, है ना। एक डिमांड है हम लोगों की कि स्पीड अच्छी हो, कॉल्स अच्छी लगे, और एक इंडस्ट्री की है कि, है ना, हमारे को ज़्यादा रिसोर्सेज को यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं करना। तो इन दोनों डिमांड्स के बीच में इसको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, यूज़र्स की और कंपनी ऑपरेटर्स की। कह रहा है लेकिन इसको शाई अवे फ्रॉम नहीं करना है, इसको परहेज नहीं करना है। शाई अवे फ्रॉम करना, किसी चीज़ से दूर रहना, स्टीयर क्लियर ऑफ करना, और किस चीज़ से? रिक्वायर करने से, ज़रूरी बनाने से टेलीकॉम इंडस्ट्री को कि वो प्रोवाइड करे और ज़्यादा ग्रैनुलर या डिटेल्ड डेटा को, ताकि पिन पॉइंट किया जा सके, एकदम एक्यूरेसी से समझा जा सके डार्क स्पॉट्स को हमारी परफॉर्मेंस में, है ना। अगर आप डेटा को एवरेज कर दोगे और एवरेज दिखाओगे कि भैया एवरेज तो 2 Mbps स्पीड आ रही है डाउनलोड की, तो ये एवरेज किसी काम की नहीं है। वो जो बिल्कुल किनारे पे गांव है जहाँ पे 10 kbps स्पीड आती है, उसका क्या करना है? वो एक डार्क स्पॉट है, परफॉर्मेंस का डार्क स्पॉट है। तो ट्राई को इनसे एक ग्रैनुलर डेटा लेना होगा, डिटेल डेटा लेना होगा, जिससे जो सबसे कम सर्विस पाने वाली जो जगहें हैं उनका पता हमें लग सके। भाई 2 Mbps आ रही है, 1.5 Mbps भी, 2 में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, किसी की 1 भी आ रही होगी, लेकिन जिसके 10 kbps आ रही है सबसे ज़्यादा ध्यान हमें उसकी तरफ देना है। कह रहा है जी विच आर ऑफ्टन ऑब्स्कर्ड बाय रेगुलेटरी मैंडेट्स टू सबमिट डेटा एट द लेवल ऑफ लाइसेंस सर्विस एरियाज। कह रहे हैं कि ये वही परफॉर्मेंस के डार्क स्पॉट्स हैं जो अक्सर ऑब्स्कर्ड हो जाते हैं, धुंधले हो जाते हैं, दिखाई नहीं दे पड़ते हैं रेगुलेटरी मैंडेट की वजह से, ट्राई के रेगुलेशन के
मैंडेट मतलब कोई नियम, कोई ड्यूटी जो आपको पूरी करनी है। तो रेगुलेशन का जो मैंडेट है कि सबमिट किया जाए डेटा उस लेवल पे जो है लाइसेंस सर्विस एरियाज़ का। इंडिया में हैज़ 22 सच यूनिट्स। तो भारत में 22 जगहों का डेटा आता है, यानी भारत को 22 हिस्सों में बांटा गया है और हर हिस्से की एवरेज जो है, इंडस्ट्री मैंडेट ये है कि आपको एवरेज इस ट्राई को देनी है। तो जब एवरेज देते हो तो परफॉर्मेंस डार्क स्पॉट जो है उस एवरेज में कहीं खो जाते हैं, उनके बारे में हमें पता नहीं लगता। सेंटेंस का मीनिंग निकाल लेना है ना। इट की वर्ब है मस्ट स्ट्राइक, दूसरी वर्ब है शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम। शाई अवे फ्रॉम करना, परहेज करना, स्टेयर क्लियर ऑफ करना, रिफ्रेन फ्रॉम करना, दूर रहना किसी चीज़ से। ग्रैनुलर यानी बहुत डिटेल्ड, एक एक आदमी का, एक एक मोहल्ले का, एक एक गली का डेटा। पिन पॉइंट करना यानी एक्यूरेसी से किसी चीज़ को लोकेट करना। डार्क स्पॉट मैंने आपको बता दिया, वही परफॉर्मेंस डार्क स्पॉट जहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क ठीक से काम नहीं करता। विच की वर्ब है आर, विच आया इन स्पॉट्स के लिए। ऑब्सकर्ड होना, किसी चीज़ का खो जाना, धुंधला हो जाना। मैंडेट यानी जो कोई नियम या कानून बनाया गया हो जिसको आपको पूरा करना हो। कैरेजी रिक्वायरिंग मोर डिटेल्ड डेटा इज़ अ सेंसिबल स्टार्टिंग पॉइंट। रिक्वायर करना या ज़रूरी बनाना और ज़्यादा डिटेल्ड डेटा को, वो एक सेंसिबल स्टार्टिंग पॉइंट है। ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट है जो हमारे लिए सेंस बनाता है ना। डिटेल डेटा से हमें शुरू करना होगा हमारी टेलीकॉम रिफॉर्म की जर्नी को। और क्यों? टू आइडेंटिफाई इश्यूज मास्क्ड बाय एवरेजेस, ताकि आइडेंटिफाई कर सके, पहचान सके उन इश्यूज़ को जो मास्क्ड हैं, जो छुपे हुए हैं एवरेजेस में। एंड डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन अनरीजनेबल कंप्लायंस बर्डन, और ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती है, बनाती नहीं है, कंपोज नहीं करती है एक अनरीजनेबल कंप्लायंस की बर्डन को। कंप्लायंस यानी नियमों को पूरा करना, बर्डन यानी बोझ। तो अगर इतना सा इनको बोल दें कि भाई तुम डिटेल डेटा दो गली मोहल्ले के हिसाब से, तो ये कोई बहुत बड़ी बर्डन इन कंपनियों के ऊपर नहीं होगी। और यहाँ से हम एक स्टार्ट कर सकते हैं हमारी जर्नी का टेलीकॉम में रिफॉर्म्स की। मीनिंग समझे सेंटेंस का? ज़्यादा इनको कुछ मत बोलो, बस इनको ये बोल दो हमें हर मोबाइल नंबर का डेटा दे के दो, एक्सेल में डाल के या किसी फॉर्म में, हम उससे देख लेंगे कि कितने लोगों की फ़ोन कटे थे। एवरेज मत दो हमें। रिक्वायरिंग की वर्ब है इस, रिक्वायरिंग की दूसरी वर्ब है डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूट करना यानी किसी चीज़ को फॉर्म करना, क्रिएट करना। ये एक बर्डन को नहीं क्रिएट करती है। मास्ट यानी छुपा हुआ, हिडन या, है ना। चलिए, आर्टिकल बहुत इजी था आज का पढ़ने में। जिन लोगों को इकोनॉमिक आर्टिकल या इस तरह के पहले नहीं पढ़े उनको मुश्किल लग सकता है। ओवरऑल इट वाज एन इजी आर्टिकल। अब जल्दी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले पूछा है आपसे डार्क स्पॉट क्या होता है इस आर्टिकल में। वो एरिया जहाँ 5G सर्विस नहीं आई, वो रीजन्स जहाँ पे 5G में खूब इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, वो परफॉर्मेंस इश्यूज़ जो एग्रीगेट डेटा में या एवरेज डेटा में कंसील्ड हो जाते हैं, छुप जाते हैं, या वो लोकेशंस जिनकी हाईएस्ट डाउनलोड स्पीड्स है। बताना है आपको चारों में से डार्क स्पॉट्स क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंस लेवल का है, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आएगा आपको। एक बार खुद से ट्राई दो। देखिए, डार्क स्पॉट वो स्पॉट है जो कि पकड़ में नहीं आ रहा आपको। एवरेज में तो सब चंगा सी, लेकिन उस एवरेज में जो नीचे नीचे के हैं, वो बताया ना आपको 10 kbps की स्पीड आ रही है, फ़ोन है, इंटरनेट है, रिचार्ज है, नेटवर्क है, लेकिन लग नहीं रहा। तो ये जो एग्रीगेट डेटा सबमिशन में छुपे हुए स्पॉट्स हैं जो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, कंसील्ड हैं, दीज आर कॉल्ड डार्क स्पॉट्स। ऐसा नहीं है 5G जहाँ नहीं है वो डार्क स्पॉट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आंसर ये गलत हो जाएगा अगर फर्स्ट वाला आप मानेंगे तो। हो सकता है आपके पास 4G हो लेकिन बड़ी अच्छी स्पीड आती हो, फिर आपको क्या दिक्कत है? डार्क स्पॉट तो नहीं हो आप, है ना। चलो, कह रहा है जी इन आर्टिकल में क्या सजेस्ट अप्रोच सजेस्ट करता है ट्राई, ताकि सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। 4 में से कौन सा काम इस आर्टिकल में सजेस्ट किया गया ट्राई के लिए कि वो करे और हमारी सर्विस अच्छी हो जाए? तो लास्ट में यही करवाया गया पूरे पैराग्राफ में, जो डिस्कस किया वही आंसर बन जाएगा। एक बार खुद से ट्राई देना है। मेरा आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिया गया है, इस वीडियो के नीचे आप जाके चेक करें। मैच कर लिया करो मेरे आंसर से अपने आंसर को। बीच में वो कैब है, एनकम्पस का मीनिंग पूछा है ऑफकोर्स। एक सेकेंड लिख देता हूँ मैं यहाँ। ठीक है, एनकम्पस क्या मीनिंग होता है इसका? 3 में से एक वर्ड यूज़ करें। गुनगुने के लिए 1 वर्ड पूछा है। मीडियोकर का मीनिंग पूछा है। पर्टेन के साथ क्या लगाऊं? टू लगाऊं, विद लगाऊं या फ्रॉम लगाऊं? और शाई अवे फ्रॉम, ये फ्रेजल वर्ब का क्या मीनिंग है?
पांचों वर्ड आपको अभी करवाए हैं, आंसर फर्स्ट कमेंट में रख भी दिया गया है, जाके चेक करो, अपने आंसर से मैच करो मेरे वाले आंसर को। लास्ट में इसमें 2 एरर्स हैं। देखो एक कॉन्सेप्ट था परफेक्ट इन्फिनेटिव का, जो मैंने आज करवाना भूल गया आपसे, कोई बात नहीं, बहुत बार करवाया और फिर किसी क्लास में लेंगे, कल की क्लास में लेने की कोशिश करेंगे। तो परफेक्ट इन्फिनेटिव की एक एरर आपको इसमें मिलेगी। जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, इस अलेजेड वर्ड के आसपास आपको वो एरर को ढूंढना है, ठीक है। ये बोनस है आपके लिए, समझ लो। आज करवाया नहीं सर ने, लेकिन बहुत बार करवा चुके हैं, फिर करवा देंगे। ढूंढना अगर वो एरर मिले तो। और दूसरी एरर आपको मिलेगी इस फ्रेज में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर फर्स्ट कमेंट से चेक करो, आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले कमेंट सेक्शन में बताया करो। क्लास पूरी देखने वाले बच्चे पीडी लिखा करें, और जिनको सब समझ आया हो, क्लास इंटरेस्टिंग लगी हो, तो पीडीआई लिख दिया करो, ताकि आपके इस वोटिंग से मैं उन्हीं आर्टिकल्स को रिपीट करूं जो आपको पसंद आते हैं, ठीक है। चलिए अंटिल देन, कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए अंटिल देन, साइनिंग आउट।